अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस टाइम एक ख़ुद साख्ता जलावतनी में हैं। पहले वो सऊदी अरब गए। सऊदी अरब में उन्होंने एक अच्छा मुआहदा किया, जिस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो कि एक दो तरफ़ा एक दफ़ाई मुआहदा है। और उसके बाद वो आगे लंदन चले गए और लंदन से वो आगे न्यूयॉर्क जा रहे हैं। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का सालाना इजलास है और उसमें शिरकत के लिए जा रहे हैं। इस दौरान तवक्को की जा रही है कि उनकी सदर ट्रंप के साथ भी मुलाकात होगी और भी कई वर्ल्ड लीडर्स के हवाले से होगी। और इंटरेस्टिंगली ये भी इतलात आ रही हैं कि जो स्पीचेस होनी हैं उसमें शहबाज शरीफ और बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इसराइल के वज़ीर आज़म हैं, ये आगे पीछे हैं। यानी कि पहले शहबाज शरीफ तकरीर करेंगे और उसके बाद पहले जो है वो नेतन्याहू तकरीर करेंगे और उसके बाद शहबाज शरीफ तकरीर करेंगे। तो लिहाजा इस दफ़ा भी कोई मुकाबला पड़ सकता है। और मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम जब नेतन्याहू ने तकरीर की थी तो शहबाज शरीफ एहतजाजन वाकआउट कर गए थे। इस दफ़ा भी कोई सूरत हाल इस तरह की बन सकती है। दूसरा जो ट्रंप के हवाले से भी है कि ट्रंप के साथ ऐन मुमकिन है कि उनकी 24 को मीटिंग हो जाए या 25 को हो जाए। अगर 24 को ना हुई तो 25 को फिर क्वाइट लाइकली 24 वाली मीटिंग जो है वो न्यूयॉर्क में हो सकती है। 25 अगर 24 को नहीं होती तो 25 के लिए वो हो सकता है फिर वाशिंगटन जाएंगे। जो आर्मी चीफ हैं वो भी उनके साथ होंगे और इस मीटिंग में। तो अब जो हमारा एक दिफाई मुआहदा है उस पर अमेरिका का क्या रिएक्शन आता है वो उस मीटिंग से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से कुछ अय्या होगा। ट्रंप जो है वो जिस तरह का लूज टॉकर है, अगर कोई उसको मसला होगा तो वो बात कर देगा, एन मुमकिन है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। लेकिन ये है कि लेट्स होप कि कोई हमारी एफर्ट्स जो हैं वो स्पॉइल ना हों और सूरत हाल आगे बढ़े। लेकिन नाजरीन, इसमें जो एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, जो पिछले दौरे की निस्बत इस दफ़ा जो मुख्तलिफ है वो ये है कि इस दफ़ा शहबाज शरीफ जो हैं एक बड़ा काफ़िला साथ लेकर जा रहे हैं, जिसमें काफ़ी लोग हैं। और अगर आपका अंदाज़ा नहीं है तो इस टाइम तकरीबन कोई 60 लोग शहबाज शरीफ के साथ जा रहे हैं। उनका उधर क्या फंक्शन होगा मुझे नहीं आइडिया, लेकिन यह है कि उनमें उनकी फ़ैमिली के लोग भी शामिल हैं और फैमिली में उनकी कोई बेगमात में से कोई भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो सुलेमान शहबाज हैं उनके छोटे बेटे, वो उनकी बेगम और 3 बच्चे, वो भी इसी काफ़िले का हिस्सा होंगे, वो इनके साथ जाएंगे। मेरा ख्याल है कि जो इन्होंने उधर कोई अचीवमेंट्स होनी है वो इधर पाकिस्तान में इस बहस की नज़र हो जानी है कि सलमान शहबाज को साथ जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था। लेकिन सलमान शहबाज जो हैं वो भी कोई एक ज़िद के बहुत पक्के हैं। मुझे याद पड़ता है कि जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो तब भी ऐसा ही था कि सलमान शहबाज जो हैं वो भी उन्होंने कहा जी कि मैं भी उधर ज़रूर पहुंचूंगा। तो पहले तो उनके तायत है, तो अब तो उनके वैसे ही अब्बाजान हो गए। तो ये अगर इस तरह की हरकतों को अवॉइड कर जाते तो वो ज़्यादा बेहतर था। ये अच्छा ट्रेंड नहीं होता। ये तो नहीं है कि वो ऐसे जहाज़ के इंतज़ार में हैं जी के गरीब लोग हैं उनका बाद में ट्रैवल नहीं हो सकता, कोई और कोई तरीका इख्तियार कर लेते। ये इस तरह के जो ट्रेडिशंस हैं या उनको आगे कंटिन्यू करना है। नाजरीन, ये जो इर्द गिर्द बड़ी रिजेंटमेंट चल रही है, जिस तरह हम नेपाल में देखी, पहले श्रीलंका में देखी, बांग्लादेश में देखी, तो ओवरऑल लोगों का एक लीड के हवाले से नफ़रत बढ़ती जा रही है। और उसमें जो इनकी ऑप्टिक्स हैं वो बहुत मैटर करते हैं। इनकी इस तरह की जो ट्रैवलिंग है, अच्छा कहने को बंदा ये भी कह सकता है जी कि वो जिस जहाज़ में शबाशरी में जाना है उतना ही पेट्रोल लगना है, वो अगर सुलेमान बैठते हैं या नहीं बैठते तो इसमें क्या हर्ज है। लेकिन आप जो है वो एक अवामी नुमाइंदे भी हैं, कुछ अवाम के जज्बात का भी ख्याल करना चाहिए। और इससे जो दूसरा एक इम्प्रेशन ज़ोर पकड़ेगा वो ये है जी कि वो सलमान शहबाज गया है और अब्बाई दे नाल मिल के पता नहीं किड़े किड़े बंदे ना डीलां कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह का भी इम्प्रेशन होता है। अब ये उनकी मर्ज़ी है कि यानी कि वो चाहते हैं कि उनका सारा विज़िट इसी तरह की चहमगोइयों में, इसी तरह की तनकीर की नज़र हो जाए, तो ये उनकी चॉइस है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन नाजरीन, ये जो मैं लीड की आपको बात कर रहा था ना, लीड इसके हवाले से एक एफबीआर ने एक अच्छा स्टेप लिया है। एफबीआर ने यह किया है कि सोशल मीडिया पे जो नमूदो नुमाइश करने वाले लोग हैं, ख़ास तौर पे शादियों की और इस तरह की कोई सालगिरहों की, कोई और इस तरह के जो मामलात है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके फिरना, कोई टिकटॉक बनाना,
उस पर अब एफबीआर की नज़र चली गई है और उन्होंने कहा जी कि हम तो इन पर टैक्स लगाएंगे। मुझे ये आइडिया फ्रैंकली बहुत अच्छा लगा। एक तो मुझे ये लोग वैसे ही बड़े शोधे किस्म के लगते हैं, बड़े छोटे किस्म के लगते हैं। न जाने कि इन्हें दूसरे लोगों को दिखा दिखा के इन्हें क्या तस्कीन पहुंचती है, फिर कहेंगे जी कि देखा ना जल गया ना वो। भाई आपको जलाने में क्या, आपको इंसेंटिव क्या है, यानी कि आप क्यों दूसरे लोगों को परेशान करना चाहते हैं? और कि कौन से लोग परेशान होते हैं नाजरीन? कोई बंदा इसलिए यानी कि कोई भूख की वजह से नहीं मर रहा। इधर जो है ना लोग कंपैरिजन में मर रहे हैं। जब वो एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं उन्हें पता चलता है कि यार ये तो बहुत आगे निकल गए, हम तो पीछे रह गए। और मैं आपको पहले भी बात करता रहा हूँ कि सोशल मीडिया ने इस एक्सपोजर को बहुत बढ़ा दिया। पहले अगर कोई बंदा गांव में था तो उसको अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्हीं से कंपैरिजन कर रहा था, या वो कहीं पीटीवी पे या दूसरा कोई ड्रामा देख लेता था तो वो अपने आप को मुतमिन कर लेता था कि नहीं हैरी है साढ़े वर्गे ने या थोड़े से मेरे से बेहतर होंगे, ये ड्रामे में ऐसे नज़र आ रहे हैं। अब जो है लोगों ने अपनी टिकटॉक जी मेरी मंगनी हुई है, मेरी शादी हुई है, मैं जो अपने अंकल की बर्थडे पे था, मैंने अपने बच्चे की बर्थडे की है। और भाई तुसी अपने कार बर्थडे करो, आप लोगों को क्या तकलीफ़ क्या है? आप जो है नहीं कि आपने जो भी करना है, जितना पैसा लगाना है कि लोगों को इसके बारे में बताना ज़रूरी है। लेकिन यह है ऐसे लोगों को यही इनका इलाज भी है। और इस तरह के जो लोग होते हैं ना अच्छे किस्म के, ये ज़्यादातर वैसे भी टैक्स नेट से ओडी होते हैं, तो लिहाजा इन पर सख्ती होनी चाहिए। नाजरीन, जो हमारी एलीट क्लास है ना, इसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इस मुल्क में कितने लोग गरीब हैं, लेकिन मैंने एलीट को भी अक्सर रोते ही देखा है। जदों किदूँ हो यानी कि बड़े से बड़ा बिजनेसमैन ले लें, वो ऐसे लगता है कि जैसे वो पाकिस्तान पर एहसान कर रहा है, नहीं तो इधर से चला जाता। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। इनका इनके अंदर जो है इनके अंदर एलीट के अंदर भी गिल्ट होना चाहिए। गिल्ट इसी चीज़ का होना चाहिए कि हम चंद एक लोग हैं कि जो इतनी इस तरह की लाइफ इंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं गरीब हैं, आप लोग उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। इस चीज़ पर गिल्ट होना चाहिए, बजाय इसके कि आप लोगों को उनको परेशान करते रहें, उनकी नींदें हराम करें इस तरह की कोई वीडियोस बना बना के। तो वेल डन एफबीआर, इस तरह के काम आप जारी रखें। नाजरीन, अब एक और जो ट्रंप के हवाले से एक बड़ी खबर आई है और वो है कि उन्होंने जो वर्क वीज़ा के हवाले से फ़ीस बहुत बढ़ा दी है। H1B वीज़ा है अगर जो कि हाई स्किल्ड लेबर को मिलता है। लेट से कि अगर किसी लड़का है कोई, उसने एक्सक्यूज़ में, उसने कोई सिलिकॉन वैली में कोई बड़ी टेक कंपनी में उसने जॉब करनी है, वो उसको वीज़ा भेजते हैं या वो अप्लाई करता है और वो जॉब वाले कहते हैं कि हमें ये बंदा चाहिए, तो उसको H1B वीज़ा मिल जाता है। उससे आगे उसको ग्रीन कार्ड मिलता है, उसको आगे वो पासपोर्ट भी मिलता है। अब जो है ट्रंप ने इस पर एक सेंस में पाबंदी लगा दी है। पाबंदी ये लगाई है कि उसने वो फ़ीस जो कि मेरे ख्याल है कि कुछ शायद $1000 से भी कम होती थी, उसने $1 लाख कर दिया। और उसने कहा कि जब तक वो रहेंगे इस वीज़ा पे सालाना फ़ीस देंगे। यानी कि मकसद ये है कि जो उसका ये ख्याल है जी कि जो हमारे लोकल अमेरिकन हैं उनको तरजीह नहीं दी जा रही, जो टेक कंपनीज़ हैं, टेक्नोलॉजी कंपनीज़, उनको तरजीह नहीं दे रही, ये बाहर से बंदे लेकर आते हैं। ये अगरचे उसकी बड़ी स्टूपिड किस्म की सोच है कि अगर आप जो काबिल लोगों को आगे नहीं आने देंगे तो आपकी जो तरक्की का सिलसिला है वो रुक जाएगा। इनकी बहुत सारी जो इनोवेशंस हैं वो इमिग्रेंट्स की मरहून मिन्नत हैं कि बहुत सारे लोग जो कि बाहर से आए और उधर उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, उनको अपने ममालिक में नहीं मिल रही थी, उन्होंने उधर तरक्की की और अमेरिका को बिज़नेस दिया, उसको यानी कि उसका नाम और बुलंद किया। लेकिन उन्होंने ये सिलसिला जो है रोक दिया। इसका जो सबसे बड़ा जो जिसको नुकसान होगा वो इंडिया को होगा। इंडिया से सबसे ज़्यादा लोग जा रहे थे। आपको बताया कि 2000 से ऑनवर्ड, बल्कि यानी कि पिछले 25 साल में इंडिया पर बहुत ज़्यादा नवाज़शात रही हैं। अब जो है अमेरिका कहता है कि मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। दूसरे नंबर पे चाइनीज़ हैं, इसके अलावा बाकी हम तो किसी खाते में नहीं आ रहे। हमें तो इतने 25 साल वैसे ही जो है यानी कि हमारे हालात ख़राब ही रहे हैं। लेकिन इसमें एक तो खैर इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान होगा इससे। और मुझे नहीं लगता कि ये पॉलिसी आने वाले टाइम पर भी रिवर्स होगी। और इसका पाकिस्तानियों को भी नुकसान होगा, ख़ास तौर पे ऐसे लड़के जो कि उधर पढ़ने गए हुए हैं और इस उम्मीद पर गए हुए हैं कि हमें बाद में जॉब मिलेगी, उन पर भी यही कानून यही पॉलिसी अप्लाई होगी। तो ओवरऑल ये जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा एक सेटबैक है। और इंडिया के लिए तो इंडिया से तो बड़े लड़के जो हैं वो इधर से, इनका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इधर से पढ़कर भी बाहर जा रहे थे। जैसे गूगल का सीईओ है वो
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का पढ़ा है, और के जो है उनके जो इंडियंस हैं उधर वो इधर से पढ़ के गए हुए हैं, और फिर इसी H1B वीज़े पे आगे उन्होंने प्रोसेस कराते कराते वो पासपोर्ट तक भी गए हैं। तो ये जो लोग ये समझ रहे थे कि इंडिया के साथ उसके मामला ठीक हो रहे हैं, ये ख़राब हो रहे हैं। यानी कि इसका सबसे बड़ा जो कैजुअलिटी है, जो सबसे बड़ा मुतासरा फ़रीक है, वो इंडियन है। नाजरीन, अब जो है हम आखिरी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये है एक जो BLA का दहशतगर्द है, बलूचिस्तान लिब्रेशन आर्मी का, जिसका नाम था गुल रहमान। गुल रहमान के हवाले से इतलात हैं कि गुल रहमान जो है वो हलाक हो गया। किधर हलाक हुआ है? वो अफ़गानिस्तान में हलाक हुआ है। गुल रहमान कौन है, पहले ये जान लें। गुल रहमान जो है उसका तल्लुक़ बलूचिस्तान से है, BLA से है, बलूचिस्तान लिब्रेशन आर्मी से। बलूच लिब्रेशन आर्मी से उनमें आगे जो आगे उनका जो एक लीथल ब्रिगेड है जो सुइसाइड अटैक्स करते हैं, उसको कहते हैं मजीद ब्रिगेड। तो वो उधर सेकंड इन कमांड है, और वो बहुत ही एक डेडली फिगर समझी जाती है। जो BLA के बहुत सारे अटैक्स हैं, उनका पीछे मास्टरमाइंड जो है वो गुल रहमान होता है। गुल रहमान जो है, बाय वे ऑफ बैकग्राउंड, गुल रहमान जो है ये एक साबिक आर्मी कमांडो है, जो कि कैप्टन लेवल पर था, और उसके बाद उधर से वो रिज़ाइन करके निकल गया। 2014 में इसने आर्मी छोड़ी और इसने बलूच लिब्रेशन आर्मी ज्वाइन कर ली। तो ये PMA का कुल का पड़ा हुआ है। इसने SSG जो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप है उसमें शामिल था। तो अब जो है ये काम वो BLA के लिए कर रहा है। BLA की जो टॉप लीडरशिप है उसमें इसका शुमार होता है। तो इसकी हलाकत के हवाले से ख़बर बहुत बड़ी ख़बर है। अब यह है कि अगर तो वो हलाक हो गया, तो आप ये समझें कि जैसे BLA ख़त्म हो गई, या उनका ये जो दहशतगर्दी वाला ये सारा ऑपरेटिस है उसको बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा। लेकिन ये अभी तक एक इसकी कोई, मैं जितने लोगों से पता किया, अभी तक को मुझे वेरिफिकेशन नहीं हो रही। ऐसे लोग जो कॉन्फ्लिक्ट पर नज़र रखते हैं, वो कहते हैं कि हम भी इसको वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ। तो लिहाजा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर ये मारा गया है तो ये बहुत बड़ी खबर है बलूचिस्तान के हवाले से, बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी के हवाले से बहुत बड़ी खबर है ये नाजरीन। तो नाजरीन, आज के लिए इतनी काफ़ी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।